आपसे पूछना चाहती हूँ, हम जैविक खेती की बात कर रहे हैं सर। आपके माध्यम से मैं मंत्री साहब से पूछूंगी कि जैविक खेती में अगर हम खेती करते हैं तो कम खेती होती है कंपेयर टू पेस्टिसाइड वाली खेती से, तो क्या खासकर राइस में, गेहूं में आप मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो MSP है, जैविक खेती जो किसान कर रहा है, क्या उसको बढ़ाने के बारे में सरकार सोच रही है क्या? और दूसरा, KVK सर, मैं भी बहुत जाती हूँ कृषि विज्ञान केंद्र, अभी लगभग 720 के करीब है, और जिनको आप 20 हेक्टेयर जमीन देते हैं, जो किसानों को प्रोत्साहित करती है जैविक खेती के लिए। सुखाड़ है, बाढ़ है, तो कौन सी खेती करनी है, कैसी खेती करनी है सर? आज की तारीख में आप उनको 20 एकड़ जमीन देते थे, लगभग मात्र 7,06,000 के करीब ही किसान उसमें रजिस्टर्ड है, और लगभग इसमें 20 कर्मचारी और साइंटिस्ट होते थे, जो अब घट के 16 हो गए हैं, और अभी इसमें से लगभग 2.1 करोड़ जो कृषि श्रमिक थे चले गए हैं। सर ऐसा क्यों हो रहा है? मैं चाहती हूँ कि क्या कृषि विज्ञान केंद्र जो किसानों को प्रोत्साहित और अवेयर करने के लिए बहुत बड़ी भूमिका निभाता है, तो क्या इसको आने वाले आगे के प्लान में इसको कम से कम डबल डिस्ट्रिक्ट में 2 KVK केंद्र करने की योजना है? और थैंक यू सो मच सर। माननीय मंत्री जी, माननीय सदस्य ने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है। हम उनके सलाह को मानते हैं और हम निश्चित रूप से उनके सलाह को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। माननीय मंत्री जी, मैं सलाह तो नहीं दूंगा, एक सुझाव दूंगा। कृषि में तकनीकी का बहुत बड़ा योगदान है, और कृषि उपकरण जितने तकनीकी रूप से सर्वश्रेष्ठ हों किसान के पास, उससे कैसी खेती पर अच्छा प्रभाव पड़ेगा। अक्सर ये देखा गया है, खासतौर ट्रैक्टर के मामले में, कि किसान ये भावना रखता है कि मैं उस ट्रैक्टर को तब तक चलाता रहूं जब तक वो चल रहा है, चाहे कानून में उसकी समय अवधि 10 वर्ष की हो। तो किसान को इस बात के लिए जागरूक किया जाए कि कृषि उपकरण में सरकार सबसे ज्यादा सब्सिडी देती है, और जो नया ट्रैक्टर आता है वो फ्यूल कंजम्पशन में भी ठीक है, और बाकी उपकरण भी अच्छी तरह से लग सकते हैं। तो इसके लिए मुझे लगता है कि एक भावना फैलाने की आवश्यकता है, क्योंकि कुछ लोग ये धारणा लिए बैठे हैं कि हमारे ट्रैक्टर को कानून की तरह जो रुकना चाहिए उसको रोकोगे तो हम ट्रैक्टर को सड़क पर ले आएंगे। तो बजाय ये मामला गलत दिशा में जाए, उनको सही ज्ञान दीजिए, प्रसारित कीजिए कि आप नया ट्रैक्टर लेते हैं, नया उपकरण लेते हैं, तो सब्सिडी का आपको बहुत बड़ा फायदा मिलता है, और नई तकनीकी आपके खेत पर आती है। इस और कुछ करना चाहिए।